राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुरुग्राम लोकसभा आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को एम्स का एक बड़ा तोहफा देने के बाद अब 11 मार्च को गुरुग्राम को 10,000 करोड़ की अधिक की लागत से बन रहे द्वारका एक्सप्रेस वे का तोहफा देने जा रहे हैं और एक बड़ी सभा के साथ साथ रोड शो भी वहां पर आयोजित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भव्य हो, दिव्य हो, इसके लिए गुरुवार को गुरु कमल में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी उनकी अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई और केंद्रीय मंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश महामंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायकों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के सफल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। दरअसल पीएम मोदी 11 मार्च को 12 बजे गुरुग्राम पहुंचेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करेंगे और फिर एक बड़ी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी उनका रहेगा। नायब सिंह सैनी ने इस बाबत ये बताया है कि बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने गुरुग्राम में पहुंचेंगे। वहीं आज की बैठक में पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद मोदी की सभा और उनके रोड शो की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम यहाँ पे ले रहे हैं स्पीच 11 तारीख यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, देश को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो विकास यात्रा है, जो देश को एक नई दिशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। अभी पिछले महीने ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी के अंदर एम्स की आधारशिला रखने के लिए आए का एक बड़ा कार्यक्रम था। ये भी देश को समर्पित जो एक्सप्रेस वे है, जिससे लोग बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या का समाधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से लोगों को मिलेगा। और देश आज जिस प्रकार से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, या चाहे एजुकेशन को मजबूत करने की बात हो, और चाहे देश के अंदर गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचाने की बात हो, लगातार नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार है। मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने जो कहा था उस शब्द को उन्होंने पूरा किया। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि गरीब व्यक्ति से वोट ले लेते थे और फिर गरीब व्यक्ति वोट दे करके सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। ये 55 साल तक कांग्रेस के शासन के अंदर ऐसा तंत्र रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक शब्द कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी। और 10 वर्षों के बाद मैंने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गांव-गांव जाकर के, वार्ड-वार्ड जाकर के गरीब व्यक्ति कोई छूटे नहीं, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमारी हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। और जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है, जिस प्रकार से युवाओं तक उनको कौशल के माध्यम से रोजगार देने का काम, रोजगार के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की योजना बना करके स्टार्टअप इंडिया चला करके युवाओं को उनके पैरों पे खड़ा करने का पहली बार ये जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी की ओर से। आगे बढ़े, अब आपको बताया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम वाले हिस्से का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसी दौरान बजखेड़ा बॉर्डर पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे, जो कि प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर गुरुग्राम डीसी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। तैयारियों को लेकर गुरुग्राम डीसी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। गुरुग्राम को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 9,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेसवे खुद पीएम मोदी गुरुग्राम हरियाणा को सौंपेंगे। हमारे साथ डीसी साहब गुरुग्राम के निशांत कुमार जी हैं। सर, किन मायनों में मानते हैं कि ये बेहद खास सौगात है पूरे इलाके के लिए?
देखिए, ये एक्सप्रेसवे है, ये विशेष करके जो हमारा दिल्ली जयपुर हाईवे है ये हुआ, या गुरुग्राम के जो नए सेक्टर्स हैं, आसपास के करीब 50 गांव हैं, 30 के अराउंड सेक्टर्स हैं और आसपास के डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया है, इन सब के लिए ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली और द्वारका जाने वाला ट्रैफिक है वो अब सीधा इस एक्सप्रेसवे को लेके जा सकता है। और लगभग ये 19 किलोमीटर का हमारा हरियाणा स्ट्रेच है। इसमें कोई भी ट्रैफिक की तरह कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ना कोई रेड लाइट है, ना कोई टोल है, तो बड़ी कम समय में ही बड़ी तेजी से दिल्ली इसको यूज करके पहुंचा जा सकता है। तो हमारा मानना है कि जितने भी लोग इस एरिया में रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज लेकर के आने वाला है। एक और बात सर, ये जिस तरह से बात की जाए, बताया जा रहा है कि इसकी अगर मजबूती की बात करें तो एफिल टावर और बुर्ज खलीफा से ज्यादा कंक्रीट और चाहे वो स्टील की बात हो वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इंजीनियरिंग के तौर पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये अपने आप में, और जैसा आपने बताया लगभग 9,000 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट है। 29 किलोमीटर स्ट्रेच है जिसमें लगभग 18.5 किलोमीटर हरियाणा के अंडर है और 4 लेवल्स पे अलग अलग बनाया गया है। 5 टोटल एक्सेस इसकी हरियाणा गुरुग्राम में छोड़ी गई हैं जिससे मेन कैरेजवे पे लोग पहुंच सकते हैं, और इस पे सर्विस लेन भी पूरे एंड टू एंड स्ट्रेच पे सर्विस लेन भी रन करेगी। तो अपने आप में लोगों के लिए एक बहुत बेनिफिट लेकर के आने वाला है। एक और बात, डीसी साहब खुद रैली स्थल का दौरा करने आए हैं सर, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग आए और किस तरह का यह इंतजाम किया जा रहा है? अभी लगभग 50,000 लोगों की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की जा रही है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक होंगे। आसपास के जिलों से भी लोग आएंगे। जितने भी लोग आएंगे उनके लिए ट्रैफिक का अरेंजमेंट, उनके लिए पीने का पानी, टॉयलेट्स, उनका रिफ्रेशमेंट, वो सारा अरेंजमेंट सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, पीएम मोदी का जिस तरह से बता रहे हैं कि ये पूरा उस एक्सप्रेस वे पर कहाँ रुकेंगे, किस तरह से ये रहेगा, ये थोड़ी सी जानकारी और हमारे दर्शकों को। इसमें जो हरियाणा बजघेड़ा में जहाँ टोल प्लाजा शुरू होता है वहाँ से पीएम साहब का कारकेड हरियाणा में एंटर करेगा। जो हमारे डिग्निटरीज हैं वो वहाँ रिसीव करने की उनको संभावना है। बीच में 1-2 जगह पे जहाँ पे एट ग्रेड यानी ग्राउंड लेवल पे एक्सप्रेस वे है वहाँ दोनों तरफ लोग होंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब को ग्रीट करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। और उसके बाद ये एक पिनेकल पॉइंट है, एक ब्रिज बनाया गया है, वहाँ पे पीएम साहब को इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी जाएगी और वो थोड़ा पैदल भी वहाँ पे वॉक करेंगे। और उसके बाद रैली स्थल पे प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे जहाँ पे वो NHAI के द्वारा एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है उसका भी निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जनसमूह को संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया डीसी साहब निशांत कुमार, जिस तरह से पूरा इन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और 50 से 60 हजार लोगों की तादाद यहाँ रैली स्थल पर पहुंचेगी। आपको दिखा देते हैं, डीसी साहब खुद यहाँ दौरा करने आए हैं। सैकड़ों कर्मचारी यहाँ काम करने में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये द्वारका एक्सप्रेस वे इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने जा रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। आगे बढ़े खबरों में अब आपको बताएं, जहां पर मुख्यमंत्री ने पंचकुला से परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं में गुरुग्राम की 13 परियोजनाएं भी शामिल रहीं। गुरुग्राम में इन परियोजनाओं के शिलान्यास को लेकर जॉन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के संबोधन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लाइव प्रसारित किया गया। इसी दौरान गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला और सोहना के विधायक संजय सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 13 परियोजनाओं का आज शिलान्यास या मुहूर्त समझो वो किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और 67 टोटल परियोजनाएं हैं जिसकी उन्होंने शिलान्यास किया है। और 2 मेरी जो मुख्य थी कि गुड़गांव के तमिलनाडु पार्क के अंदर स्विमिंग पूल और सेक्टर 12 के अंदर जो है कम्युनिटी सेंटर, मेरी को भी 2 मिली हैं सौगात। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गुड़गांव को 13 सौगात देने। टोटल कितने करोड़ रुपए की गुरुग्राम को सौगात मिली है, और अगर बात करें स्विमिंग पूल की तो उसमें कितनी लागत आ रही है? देखिए 12 से 13 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बन रहा है और टोटल 32 करोड़ रुपए का गुड़गांव के मेरी विधानसभा के अंदर दोनों सौगात का काम होगा। विधायक जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये स्विमिंग पूल बनना, तो कितना आधुनिक होने वाला है, कितना फायदा खिलाड़ी? ये स्विमिंग पूल जो है 2 मंजिल बनेगा, कैफेटेरिया भी बनेगा इसके अंदर और बहुत ही आकर्षक भी होगा और बहुत ही अद्भुत होगा। और सारा टेम्परेचर जो है टेम्परेचर कंट्रोल भी लगेगा इसके अंदर, तो सर्दियों में भी स्विमिंग कर सकते हैं। उसी को कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी कार्य को आगे।
और वहीं गुरुग्राम के सोहना इलाके में 18 साल की युवती की मौत का मामला सामने आया। दरअसल युवती की मौत मामले में पुलिस ने अब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में युवती के पिता, भाई और ताऊ को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि युवती की मौत के हॉरर किलिंग माना जा रहा है। बता दें आपको कि 31 जनवरी को युवती के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। 4 जनवरी को युवती की मौत हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात करेंगे फरीदाबाद की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहले आपको बताएं, जहां पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मौजूदा सांसदों के टिकट काटना या फिर उन्हें देना टिकट ये केंद्रीय चुनाव समिति का काम है, लेकिन जिसको भी फरीदाबाद से टिकट दिया जाएगा उसे यहां से रिकॉर्ड मतों से ही जिताकर भेजा जाएगा। शक्ति बंधन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंचे। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सम्मानित किया। इसी दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि मोदी सरकार महिला, गरीब, किसान और युवाओं पर फोकस करके काम कर रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जातियों का जिक्र किया गया है, जिसमें महिला, किसान, गरीब और युवाओं को जाति में बांटकर कहा गया है। हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। चूंकि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम लगातार पूरे देश में किए जा रहे हैं, फरीदाबाद में भी आयोजित किया गया है। मंत्री जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि नारियों का जो नारी शक्ति है उसका सम्मान लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, 8 तारीख को कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की मार्गदर्शन में नारी वंदन के कार्यक्रम हर जिले में, हर ब्लॉक में किए जा रहे हैं। आज फरीदाबाद में भी नारी वंदन का कार्यक्रम, नारियों का सम्मान यहां पर किया गया है। सैकड़ों की संख्या में आज महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि मोदी सरकार की और मोदी जी की सोच है कि हमको देश की नारी को स्वावलंबी करना है, सशक्त करना है और उसको ताकत देकर मुख्य धारा में लाना है। उसके लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में अनेक योजनाएं बनाई नहीं हैं, उनको जमीन पे भी उतारा है। महिलाओं का बड़ा योगदान है, चूंकि आप सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन जब 4 जातियों की आप बात करते हैं तो किसान भी उसमें आ रहे हैं। आपके हिसाब से रोजगार भी है युवाओं को लेकर, और जिस तरह से किसान सड़कों पर है, किसान सम्मेलन की भी क्या उम्मीद करें भारतीय जनता पार्टी से, या बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से रोजगार देने का आप जिक्र तो करते हैं, क्या उस पर भी कोई सम्मेलन होगा? देवेंद्र जी, जब से इस देश में मोदी सरकार आई है, इस देश में इन चारों वर्गों के लिए 4 जातियां हैं, युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब हो, इतनी ऐतिहासिक योजनाएं सिर्फ बनाई नहीं, उनका 100% सैचुरेशन हो, इस पर भी मोदी और मनोहर जी की सरकार का पूरा फोकस है। अब किसान सम्मान निधि, किसान की एमएसपी लागत का 1.5 गुना देना हो, किसान के खाद हो, बिजली हो, पानी हो, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो। आज और सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए उनके लिए सम्मान निधि के रूप में जाता है। कहीं देश का किसान नाराज नहीं है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग और कुछ मोदी विरोधी राजनीतिक दल और इस तरह की ये बचकानी बातें और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। किसानों के लिए जितनी मोदी सरकार मैं समझता हूं समर्पित है, किसान की चिंता करने वाली है, मैंने आजादी के बाद किसी सरकार को नहीं देखा। तो मोदी सरकार आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ऐसा नहीं आया। देश ने तरक्की की है, आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ है, नौजवानों को रोजगार मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है। तो ये सारे काम हुए, इसलिए भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा है, 11वें से 5वें स्थान पर आया है। वरना कांग्रेस के राज में 12वें से 11वें पे 10 साल में 1 अंक आगे बढ़ा था, और मोदी के 10 साल में 6 अंक आगे बढ़कर 5वें नंबर पर। डेवलपमेंट की आप बात करें, लेकिन अब अगर पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवारी घोषित हो रही है। हरियाणा को लेकर कब तक टिकट वितरण हो जाएगा, और बताया जा रहा है कि कुछ टिकटें काटी जा सकती हैं, क्या ऐसा भी कोई आभास? देखिए, मैं इस बारे में निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है,
वो तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा, किसको चुनाव लड़ाना है, ये पार्टी आलाकमान तय करता है। उसके लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनी हुई है, उसकी जब भी बैठक होगी उसके नतीजे आपके सामने आ जाएंगे और जो भी लड़ेगा उसको हम सब लोग जिताने का काम करेंगे। जी, रिकॉर्ड मतों से आपकी जीत हुई थी 2019 में। क्या है, जब हैट्रिक लगाने की तैयारी हो रही हो तो क्या बड़ी चुनौती मानते हैं कि उससे भी ज्यादा अगर मतों से आपकी जीत हो, इस तरह से अगर आपको उम्मीदवार यहां से बनाया जाता है? देखिए देवेंद्र जी, कौन उम्मीदवार होगा ये तो चीफ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो तय करेगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना आत्मविश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि मोदी जी का जो जलवा है, भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद लोकसभा को पहले से अधिक वोटों से जीतेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो दावा कर रहे हैं कि 2019 में जिस रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल यहां से जीते थे, उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत होने जा रही है और गरीब, किसान, महिला और युवाओं की जो जातियां हैं, तमाम वर्गों का इस सरकार की तरफ से विकास किया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।